सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है परमात्मा की पहचान हमें कब हो सकती है। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी की। हमारे आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह रूहानी सत्संग। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं हमें परमात्मा की पहचान हो सकती है अगर यह नाम जप कर गुरमुख बन जाए तो इसके अंदर की लज्जत आ जाए, यह जीते जी मुक्ति हासिल कर ले। यह गुरमुख कब बनता है? जब यह 9 दरवाजे बंद करके तुर्यापदी यानी सहस्त्र दल कबल में पहुँचे, फिर सहस्त्र दल कबल से ब्रह्म में और ब्रह्म से पार ब्रह्म में पहुँचे। वहाँ अमृतसर है, उसमें नहाकर यह कहता है मैं आत्मा हूँ, तब इसे अपनी पहचान होती है। जब तक इसे अपनी पहचान नहीं होती, इसे परमात्मा की पहचान कैसे आ सकती है? इसीलिए कहते हैं कि जब तक गुरुमुख बनकर ऊपर चढ़ जाए तो इसका आना जाना सफल हो जाए। श्री गुरु अमरदास जी कह रहे हैं गर्भ छोड़ बाहर दावह, मनमुख अंधे साध न पावह। बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया। कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ भी नहीं। एक औरत को छोड़ा, हजारों औरतों का पकाया हुआ खाया। एक घर छोड़ा, हजारों घरों में फिरा। हम लोग साधुओं की निंदा नहीं कर रहे। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वह अपना भी कुछ बना लेता है और उन खिलाने वालों का भी कुछ बना जाता है। मगर इसमें घाटा तो यह है कि लोग गवाही रख कर देते हैं। श्री गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ तक देखा है कि औरतें अपने बेटे बेटियों के सर पर वार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी भला साधु ले जाए। कई दानी कहते हैं कि इसका फल आगे जाकर लेंगे। सो लेना देना वहाँ का वैसा ही रहा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता वह या तो ऊँट बनेगा या कुत्ता या सूअर। इसीलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है, मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि उन्हें त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि वह बड़ी गलती करने वाले थे। अब कहते हैं कि घर बार छोड़ा, विभूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है, मगर जो साधु हो चुका है, बाज़ार गया, मिठाई की दुकान लगी हुई है, मन कहता है मिठाई खानी है, तो किससे कहेगा? अब साधु को कौन खिलाए? वह कोई बहाना करेगा कि मुझे जूती चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए या कोई किताब चाहिए। फिर कोई चीज़ मिल गई तो उसे बेचकर मिठाई खाएगा। इसीलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर हक की कमाई करनी चाहिए। गृहस्थ साधु की सेवा करते हैं। जिस वक्त उनके पास सेवा देने वाली स्त्रियां और पुरुष आते हैं तो उनमें ऐसी प्रेमी भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से रुपया कमाकर लाते हैं। उनकी कठिन कमाई को देखकर उनकी रूह कांप उठती है। अगर साधु उस रुपये को खाकर बर्बाद करे और भजन न करे तो किधर जाएंगे? अब श्री गुरु अमरदास जी कह रहे हैं अन्न रस राती रसना, फीकी बोले हर रस मूल न तहा है। कहते हैं वह नाम या इसमें अंजाम इसके अंदर है, मगर ये ढूंढता बाहर है। यह बाहर जितनी बातें करता है फीकी है। अगर सारा दिन मिठाई मिठाई करे तो न पेट भरता है न स्वाद आता है। अगर बनाकर खा ले तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। जो आबे हयात है, हरी रस है, वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। श्री गुरु अमरदास जी फिर कह रहे हैं मनमुख देहि भ्रम बतारो, मनमुख देहि भ्रम बतारो,
दुर्मत मरे नित होए खुआरो। कहते हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उनका दीन ईमान क्या है। मन के कहे खाया पिया, मन के कहे झूठ फरेब व अन्य बुरे काम किए। ऐसे मनमुख मन के कहे लगकर खोटी खोटी योनियों में जाते हैं, खोटे खोटे जन्म पाते हैं। उनको और कोई काम नहीं, पैदा हुए और मर गए, मर गए और पैदा हुए। 84 लाख योनियाँ बड़ा लंबा चक्कर है। अगर एक योनि एक साल की भी गिनी जाए तो 84 लाख साल चाहिए। जिन योनियों में उम्र हज़ारों लाखों साल की हो तो 84 लाख योनियाँ भोगने के लिए अरबों खरबों साल चाहिए। यह देखकर रूह कांप उठती है। मगर जो मनमुख हैं वे बराबर 84 के चक्कर में आते हैं और जाते हैं। काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न तहाहे। जिन्हें नाम नहीं मिला, अंदर पर्दा नहीं खोला, मन इंद्रियों के अधीन रहे, वे जलते आए और जलते ही चले गए। ऐसे लोगों को जागते हुए तो क्या, सपने में भी सुख नहीं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां भोगों के अधीन हैं। जो ज़्यादा भोगते हैं उनके बारे में गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बहु साधो दुख प्राप्त होबे, भोगो रोग तो अंत भिगोबे। हर कहो सोग न मिटई, कबहू बिन भाणे भरमाइदा। कि बहुत स्वादों से दुख होता है और जन्म मरण नहीं मिटता। कंचन देही सबद बतारो, अन दिन भोग भोगे हर शिव प्यारो। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जिसका अंदर पर्दा खुल गया और आत्मा आसमानी मंजिलों पर जाकर मालिक से जुड़ गई, उसकी महिमा क्या करें। वह देह सोने से मिलकर सोना हो गई, वह खुद भी मुक्त हो गई और जितने यार दोस्त उसके पास आए वे भी मुक्त हो गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के प्याले के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। इसके विपरीत जो शहद के प्याले के बीच में बैठ गई, उसके पंख लिबड़ गए, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। इसी तरह जो मनमुख है, जिनका दीन ईमान दुनिया है, वे दुनिया में भी दुखी रहे और अपना भी कुछ नहीं बनाया। वे अपनी मनुष्य जन्म बर्बाद करके चले गए। इसके विपरीत जो गुरमुख हैं, उन्होंने दुनिया में भी इज्जत पाली और अपना काम भी कर गए। उनका जन्म मरण खत्म हो गया, वे माली के घर पहुंच गए। महला अंदर गैर महल पाए, भाना बुझ समाहा है। कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों महल हैं, बेशुमार दरिया व पहाड़ हैं, बेशुमार चाँद और सूरज हैं, खुद खुदा है। आलमे पिंड आलमे कबीर ब्रह्मांड का नमूना है। मौलाना रूम साहिब के पास कुछ असलियत से बेखबर मौलवी आए और बात विवाद करने लगे। आपने कहा, चूँ शबी महरम कुशाइम बा तुलब, ता बीबिनी आफताबे नीम शब। अगर आप आधी रात को सूरज देखते हो तो मेरे साथ बात करो। उन्होंने हैरान होकर पूछा, आधी रात को सूरज कौन देखता है। आपने फरमाया, जुज रबाने पाकऊ राज शरक ने, दर तलौश रोजो शबरा फ़रक ने। वह सूरज है तो सबके अंदर, मगर सिर्फ पाक रूहें उसे देखती हैं। उसके अंदर चढ़ने पर दिन और रात में फ़र्क नहीं रहता। यही गुरु नानक साहिब ने आधी रात के वक्त अपने पुत्रों से कहा। सूरज चढ़ा हुआ है पर उनकी समझ में नहीं आया। फिर गुरु साहिब ने अंगद साहिब से कहा। वे अंदर जाते थे। उन्होंने फ़ौरन कहा, जी हाँ चढ़ा हुआ है। गुरु साहिब ने उन्हें चादरें दी कि जा धोकर ले आ, और वे धोकर ले आए। फिर मौलवियों ने मौलाना रूम से पूछा कि अंदर सूरज ही चढ़ता है या कुछ और भी। आपने फरमाया, अंदर आ बिहरो बियाबानो जिबाल, मुनुकत भी गदगद होमो ख्याल। अंदर बेशुमार दरिया पहाड़ जंगल हैं जिन्हें हमारा ख्याल समझ नहीं सकता, बल्कि उनका ख्याल करने से ही रूह कांप उठती है। उन्होंने फिर सवाल किया कि यह
सामान किस तरह मिल सकता है। आप कहते हैं अंदर हर एक आसमान पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ। जितने फ़कीर अंदर गए सभी एक ही तरीका बयान करते हैं, इसके चाहिए रब की रज़ा में राज़ी रहे तब रब मिलेगा, लेकिन जब तक रब की दया ना हो यह उसकी रज़ा में राज़ी नहीं रह सकता। आपे देवे देवन हारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा। कहते हैं कि जिसकी रज़ा है, जिसका बाना है, हम उसे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। आपे बक्से सबद मिलाए, तिसदा सबद अथाहा है। फिर उसी मजमून को दोहराते हुए कहते हैं कि जब वह मालिक किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी मजहब को बख्शना चाहता है तो वह अपने किसी प्यारे को उस कौम में भेजकर उन्हें हिदायत देता है। जितने कामिल फ़कीर हुए उन सब की हिदायत एक ही है। इसके विपरीत आजकल जितने फ़कीर हैं सबके मजहब, सबकी कौमें अलग अलग हैं। हालांकि मौत के वक्त सब एक हो जाते हैं। खैर, जो कामिल फ़कीर हैं उनकी यह तालीम है कि किसी कामिल मुर्शिद से राह लेकर अपनी आत्मा को अंदर उस कलमे के साथ जोड़ दो। वे शरीयतों को स्पर्श नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि अपनी अपनी कौम, अपने अपने मजहब में रहते हुए पर्दा खोल लो। वह कुल मालिक है, अथाह है। उसकी तालीम कुल आलम के लिए एक ही है। जब वह बख्शता है तो हम इंसानों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर देता है। जियो पिंड सब है तिसकेरा, सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाइया, हर जप जाप समाया है। अब सब कुछ रहकर प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, मेरा जी पिंड प्राण सब तेरा है। तू हमारा शहंशाह है, ठाकुर है। हमारा तन मन धन सब तेरा है। हम तुझ में समा गए हैं, हमारा तू ही तू है। फिर तू मिलता कैसे है? गुरु और गुरबाणी के ज़रिए और कोई ज़रिया है नहीं। जो सच्ची दौलत है सारी दुनिया के लिए एक ही होती है। यही हजरत मोहम्मद साहिब हजरत अली को समझाते हुए कहते हैं कि तू मुर्शिद की शरण ले भाई, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं। अब इस्लाम के बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह सच है, बगैर मुर्शिद खुदा नहीं मिलता। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी सत्संगी भाई और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।